अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट्स टेस्ट 2 का जो है हमारा चैप्टर 3 है। सही है, यूनिट नंबर 11 है बेसिकली बुक में, विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी। सही है। अच्छा जी, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले जी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी भाई एक तरह की हमारे पास एनर्जी है। अच्छा जी, it is usually made from other types of energy like burning coal, gas or oil, heat and light, wind or falling water। अच्छा भाई, हमें बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटी खुद तो एक एनर्जी है, लेकिन यूजुअली ये बहुत सारी तरह की डिफरेंट एनर्जीज से मिलकर बनाई जाती है, जो कि हैं हमारे पास बर्निंग कोल। सही है, वेट में समझा देती हूँ। ओके, बर्निंग कोल है नंबर 1, देन हमारे पास गैस और ऑयल है नंबर 2, देन हमारे पास हीट एंड लाइट है, देन विंड है और फॉलिंग वाटर। तो बर्निंग कोल से बनती है यानी कि जलते हुए कोयले से बनती है, गैस और ऑयल से बनती है यानी कि गैस और हमारे पास जो तेल होता है उससे बनती है, देन हीट एंड लाइट से बनती है कि हमारे पास रोशनी से और गर्माहिश से बनती है, और विंड से हवा से बनती है, और फॉलिंग वाटर यानी कि गिरते हुए पानी से बनती है। गिरता हुआ पानी से मुराद है भाई आबशार वाला पानी जो कि गिर रहा होता है। सही है, नॉर्मली भी हमारे पास पानी से बनती है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हैं पानी को भी। अच्छा जी, पहले हम आ जाते हैं जी टॉपिक 1 पर। सही है, 11.1 जो कि हमारे पास है मेंस एंड बैटरीज। मेंस एंड बैटरीज क्या भाई, मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी यू गेट फ्रॉम अ पावर स्टेशन थ्रू वायर्स। अच्छा जी, आप जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना आपके पावर स्टेशन से आ रही होती है, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी या आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, फॉर सपोज आपके स्कूल में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या हॉस्पिटल्स में आ रही है या ऑफिस में आ रही है ना, तो वो वायर्स के ज़रिए आ रही है। बट वो कहाँ से आ रही है? दैट्स कमिंग फ्रॉम अ पावर स्टेशन। सही है, एक पावर स्टेशन से आ रही है। अब पावर स्टेशन जी बहुत सारे अलग अलग तरह के पावर स्टेशन होते हैं। सही है, मतलब ये कोई छोटे पैमाने पर आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, ये बहुत बड़ा एक कोई पावर स्टेशन होता है। फिर जो है उसके लाइक थ्रू डिफरेंट वायर्स जा रही होती हैं, एंड देन वो आपके घरों तक आ रही हैं, आपके ऑफिस तक आ रही हैं, आपके स्कूल्स तक आ रही हैं, और आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा रही है। सही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ पावर स्टेशन इज़ नोन एज मेन इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा जी, पहली बात ये बताई कि मतलब काफ़ी हद तक जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो पावर स्टेशन से आ रही है। अब दूसरी बात उन्होंने जो है आपको ये बताइए कि भाई पावर स्टेशन से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं मेन इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं हम? मेन इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा जी, द वायर्स कैरी अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा भाई, अब पावर स्टेशन से जो वायर्स आ रही हैं तो ऑब्वियसली मेन इलेक्ट्रिसिटी हैं, डायरेक्ट वायर्स आ रही हैं, तो भाई उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी खासी होगी ना। मतलब ये तो नहीं कि छोटी छोटी सी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। भाई वो एक जो है आप कह सकते हैं कि फिक्स वोल्टेज होता है, और उसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको भेजी जा रही होती है, और वो ज़्यादा होती है। सही है, दे हैव टू कैरी इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज इन होम्स, ऑफिस, फैक्ट्रीज एंड अदर प्लेसेस। वही वाली बात जो मैंने आपको बताई कि भाई बिकॉज़ इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके घरों में आ रही है, आपके स्कूल्स में आ रही है, ऑफिस में आ रही है, दुकानों पर आ रही है। तो भाई अब इतनी सारी एक तो जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, फिर हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें हैं। ऑफिस में आपको क्या होता है? प्रिंटर्स होते हैं, स्कैनर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं। सही है, घरों में आपके पास फ्रिज होते हैं, आपके पास जो है इस्त्री होती है, टीवी होता है। देन स्कूल में आपके पास जो है कंप्यूटर्स होते हैं, पंखे चल रहे हैं, लाइट्स चल रही हैं। तो भाई इतनी सारी एक तो जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी जाना, फिर उन जगहों की अपनी अपनी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, उनको चलाना एक वोल्टेज के साथ। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा काम है कि जो है आपको पावर स्टेशन से एक ही वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी लाजमी भेजनी है, क्योंकि अगर आपको कम ज़्यादा वोल्टेज करके इलेक्ट्रिसिटी भेजी तो चीज़ें तो उड़ जाएंगी, मतलब ख़राब हो जाएंगी। देखा नहीं, आप लोगों ने सुना होगा कि अक्सर जो वोल्टेज में प्रॉब्लम होता है तो आपके अम्मी अब्बू बोलते हैं कि भाई ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, वरना फ्रिज उड़ जाएगा, वरना टीवी उड़ जाएगा। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई वोल्टेज अगर एक फिक्स पॉइंट पर अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही ना,
तो इसका मतलब है कि ख़राबी पीछे से, और इसका यही मतलब है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें, वो ख़राब होंगी। अच्छा जी, नीचे हमारे पास जो है क्रिकेटर्स बने हुए हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं, सही है। उसके अंदर अब आपने देखा होगा PSL, नॉर्मली मैं आपको मिसाल दे रही हूँ PSL की, जब कराची में हो रहे थे या किसी भी शहर में हो रहे थे, तो जो रात के जो PSLs थे हमारे पास, जो रात के मैचेस थे, उनके अंदर जो स्टेडियम में लाइट जल रही थी, तो भाई वो जो लाइट है वो हमारे पास इसके अंदर उसका जिक्र किया हुआ है कि जो है वो मेन इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर यूज़ होती है, सही है। तो मतलब स्टेडियम के अंदर जो लाइट्स हैं कितनी पावर की होंगी, क्योंकि पूरे स्टेडियम को उन्होंने एक तो रोशनी भी देनी है, और जी हाई पावर में उन्होंने रोशनी देनी है कि सबको साफ साफ नज़र आए, कि अगर शाहिद आफरीदी साहब खेल रहे हैं तो उनको शाहिद आफरीदी साहब की शक्ल नज़र आए, सही है। और अगर शाहिद आफरीदी साहब ने छक्का मारा तो उनको वो बॉल भी नज़र आए। तो भाई रात का टाइम और आपको जो है मतलब फुल पावर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो जो स्टेडियम की जो लाइट्स हैं वो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती हैं, दैट्स द मेन इलेक्ट्रिसिटी, सही है। अच्छा जी, नीचे हम आ जाते हैं। इट सेज के सम इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ कम फ्रॉम बैटरीज स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा भाई, कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो आप यूज़ करते हैं दैट कम्स फ्रॉम अ सेल, सही है। मतलब आप आपने देखा होगा सेल्स होते हैं जिनको हम आमतौर पर सेल्स कहते हैं, आप वो यूज़ करते हैं एज बैटरीज, सही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आपको देती हैं। किन किन चीज़ों में देती हैं भाई? पहले तो बल्कि हम ये पढ़ते हैं कि उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कितनी होती है। दे हैव जस्ट इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेक अ बैटरी पावर टू वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी सेल को लेकर जो है अपने फ्रिज के अंदर डालकर ये नहीं बोल सकते हैं कि जी मेरा फ्रिज चलाओ, या आप किसी बैटरी को लेकर जो अपने टीवी के अंदर नहीं डाल सकते और बोलते कि भाई टीवी चला दो, क्योंकि उनके अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। हमारे पास जो सेल्स हैं या जो बैटरीज होती हैं उनके अंदर सिर्फ इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी होती है कि आप जो है कोई खिलौना चला लो, आप कोई रिमोट चला लो, या आप जो है टॉर्च में जो है वो लाइट जो जलती है ना, आप टॉर्च में उसको फिट कर दो बैटरीज को, या वो आपकी टॉर्च चला दें, दैट्स इट। मतलब आप किसी बड़ी चीज़ के लिए ना अपनी सेल्स या बैटरीज को यूज़ नहीं करते। खुदारा मतलब अपने स्विच बोर्ड में सेल्स डाल के ना देखना शुरू कर देना कि जो है पंखा चलाओ, ये लाइट चलाओ, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। वो वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है दैट्स हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी, जो आपकी जो है पावर स्टेशन से आती है, सही है। ये जो छोटे मोटे कामों के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी होती है ना, इट कम्स फ्रॉम बैटरीज, जिनको आमतौर पर हम सेल्स कहते हैं। अच्छा जी, अब हमारे लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ हमें हिदायत बताई गई हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमें स्टे सेफ, लाइक यू हैव टू स्टे सेफ विद इलेक्ट्रिसिटी, राइट। नेवर टच इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स विद योर फिंगर्स और विद ऑब्जेक्ट्स। अच्छा भाई, इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स यानी कि हमारे पास जो स्विच बोर्ड्स हैं उनके अंदर आमतौर पे लोग क्या कर रहे होते हैं, उंगलियां दे रहे होते हैं स्विच बोर्ड के अंदर, क्योंकि आपको पता है जो स्विच बोर्ड के अंदर जो दो सुराख होते हैं जिनके अंदर हम फिट करते हैं स्विचेस, बहुत सारे लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि भाई वो देखो दो सुराख हुए हैं, उनके अंदर उंगलियां डालो, मज़ा आएगा। तो भाई ये मतलब ये क्या, ये तो सरासर बेवकूफ़ी है कि आप इलेक्ट्रिसिटी आ रही है पीछे से, आपको पता है कि करंट आ रहा है पीछे से, राइट। स्विच बोर्ड ऑन नहीं भी है, अगर आपने सारे स्विचेस ऑफ किए हैं उसके बाद भी करंट आ रहा है पीछे से, एंड इफ़ यू लाइक यू नो पुट योर फिंगर इन द स्विच बोर्ड, या आप किसी ऑब्जेक्ट को डालोगे स्विच बोर्ड में, स्पेशली अगर आप मेटल्स को डाल रहे हो ना, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, सही है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स। तो अगर आप कोई चम्मच डाल रहे हो स्टील का, सही है, या आप जो है इस तरह कोई भी आप चीज़ डाल रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट डाल रहे हो, या आप अपनी फिंगर डाल रहे हो, तो भाई बेवकूफ़ी है, इस तरह की हरकत नहीं करिएगा। मतलब इस तरह के मतलब जो स्विचेस होते हैं, स्विच बोर्ड्स होते हैं, उनसे आप दूर रहें। पानी हाथ पे लगाओ तो बिल्कुल भी ना जाएँ। आमतौर पे बारिश भी जब होती है तो बोला जाता है कि स्विच बोर्ड्स मतलब जो स्विचेस हैं कपड़े से उनको नीचे ऊपर करें, क्योंकि करंट पास हो रहा होता है। तो जी इलेक्ट्रिक जो स्विचेस होते हैं उनसे दूर रहा करें। नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स, वायर और स्विचेस। भाई वही वाली बात है कि इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स यानी कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, छोटे छोटे जो होते हैं चीज़ें होती हैं, वायर्स हैं, स्विचेस वगैरह हैं, भाई इनसे नहीं खेलें। आमतौर पर बच्चे क्या कहते हैं, समझते हैं कि भाई ये खेलने की चीज़ें, ये आपके खिलौने हैं, ये खिलौने नहीं है,
ये सरासर वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप घरों में यूज़ हो रही हैं या काम आ रही हैं, तो ये आपको नुकसान दे सकती हैं, बिकॉज लाइक दे आर हार्मफुल। सही है ना। नेवर पुट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज नियर वाटर और टच इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स व्हेन यू आर वेट। वही वाली बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि भाई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को वाटर यानी कि पानी के इर्द गिर्द बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। मतलब ये वाली बात नहीं करें कि जो है आप पानी पड़ा हुआ है और आप वहीं स्विच लगा के जो है बैठ गए, या जो है आपके हाथ गीले, आप नहा कर आए हैं, फ़ौरन आपने जो है स्विच पे हाथ रख दिया। मतलब नहीं करिएगा ये हरकत, आपको करंट लग सकता है और बहुत बुरा करंट लग सकता है। सही है। स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड इक्विपमेंट आउटसाइड। मतलब भाई वही वाली बात है कि इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं यानी कि जैसे गली में आम तौर पर लगी हुई हमारे पास वायर्स हैं, घरों में आपकी हैं, उनसे दूर रहें। वो वायर्स आपकी खेलने की चीज़ नहीं है। उस वायर को लेके घुमाना शुरू कर दें कि ओ जी रस्सी, हमारे पास रस्सी आ गई जी, वो रस्सी नहीं है, वो वायर्स हैं। उनके अंदर प्रॉपर कॉपर वायर्स वगैरह यूज़ की गई हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट पास हो रहा है और वो आपको नुकसान दे सकता है। सही है। अच्छा जी, हमारे पास टॉपिक नंबर 11.2 है विच इज़ सर्किट। सही है। अच्छा जी, सर्किट्स क्या होते हैं? द पाथ दैट इलेक्ट्रिसिटी टेक्स फ्रॉम इट्स सोर्स टू इट्स डेस्टिनेशन इट्स कॉल्ड अ सर्किट। इस लाइन को ज़रा एक और बार पढ़ते हैं। द पाथ दैट इलेक्ट्रिसिटी टेक्स फ्रॉम इट्स सोर्स टू इट्स डेस्टिनेशन इट्स कॉल्ड अ सर्किट। बेसिकली एक ऐसा पाथ जो इलेक्ट्रिसिटी लेकर जाती है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, दैट्स अ सर्किट। सही है ना। अच्छा जी, क्या है इसके अंदर, नीचे आते हैं। अ सर्किट इज़ लाइक अ सर्कल, इफ़ यू रन ऑल अराउंड अ ग्राउंड यू हैव कंप्लीटेड अ सर्किट। सही है। अच्छा जी, भाई उन्होंने बोला हुआ है कि सिंपल सी बात ये है कि सर्किट क्या है। एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता जो कि स्टार्ट होता है एक पॉइंट से जिसको हम सोर्स कहते हैं एंड एंड होता है एक डेस्टिनेशन पर जाकर। सही है ना। कहने का मतलब ये है कि भाई मैंने आपको जो है बोला कि आप जाओ, मैं एक जगह खड़ी हुई हूँ, आप मेरे पॉइंट से स्टार्ट करो और आप सामने वाली दीवार पर जाओ। सही है। देन आप मेरे पास वापस आओ। सही है। तो जो है आपने एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया, बेसिकली आपने पूरा एक सर्किट कंप्लीट कर लिया। उसकी मिसाल उन्होंने एक ग्राउंड पर दी हुई है कि भाई बच्ची भाग रही है और उन्होंने बोला कि अगर बच्ची ने यहाँ से भागना शुरू किया तो भाई इसने पूरे ग्राउंड का राउंड लगाया और भागकर वहीं आ गई जहाँ से इसने शुरू किया था। तो भाई जब ये भागकर वहीं आ गई जहाँ से इसने जो है वो शुरू किया था, तो एक इसका सर्किट पूरा हो गया। सही है। इसकी मिसाल ये है कि मैं क्लास में 4 दीवारें होती हैं आपकी, मैं फर्स्ट वॉल से आपको बोल रही हूँ आप भागना शुरू करें, सेकंड वॉल पे जाएं, फिर देन थर्ड वॉल पर, और आप जो है फोर्थ वॉल पर वापस आएँ। सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और आप फर्स्ट पे वापस आ रहे हैं, तो वो आपने एक चक्कर कंप्लीट किया, दैट्स अ सर्किट, कि आपने पूरा चक्कर कंप्लीट करना है। सही है। अच्छा जी, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट नीड्स 4 थिंग्स टू वर्क। इलेक्ट्रिकल सर्किट का हमारे पास 4 चीज़ें चाहिए होती हैं काम करने के लिए। नंबर 1 इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइक अ बैटरी। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सोर्स मतलब एक ऐसी चीज़ जिससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सके। सही है। जैसे कि एक बैटरी। अच्छा जी, वायर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू ट्रेवल अलॉन्ग, यानी कि उसको वायर्स चाहिए होती हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट हो सके। अच्छा जी, समथिंग टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिसिटी इनटू हीट और लाइट, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो जो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो हीट एंड लाइट में कन्वर्ट कर सके, जैसे कि लाइट बल्ब। सही है ना। लाइट बल्ब इलेक्ट्रिसिटी को हीट और लाइट में कैसे कन्वर्ट करता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास वायर से आ रही है और लाइट बल्ब हमारे पास जल रहा है, तो भाई लाइट आ रही क्योंकि वो जल रहा है, और जब वो जल रहा है तो वो गर्म हो रहा है और हमारे पास हीट भी आ रही है। सही है। अच्छा जी, नंबर 4 है हमारे पास अ स्विच टू टर्न द सर्किट ऑन एंड ऑफ। ऑब्वियसली स्विच के बगैर सर्किट कैसे कंप्लीट होगा, जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपको ऑन कब करना है या आपको ऑफ कहाँ से करना है, तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा। सही है ना। तो हमारे पास 2 तरह के जो हैं सर्किट्स बने हुए हैं, एक ओपन स्विच वाला और एक क्लोज स्विच वाला।
ओपन स्विच वाला किस तरह का सर्किट है कि भाई जब आपका बटन ऊपर होता है ना, जैसे घरों में जब आपका पंखा या लाइट नहीं चल रही है तो आप देखें आपका स्विच जो है ना वो ऊपर होता है, सही है। फिर आपके मम्मी को बोलते हैं बेटा स्विच नीचे करो, ऑन करो लाइट, तो आप जो है उसको प्रेस करते हैं। जब आप उसको प्रेस करते हैं तो वो स्विच जो है वो नीचे हो जाता है, सही है, वो नीचे हो जाता है और वो सर्किट जो है वो क्लोज़ हो जाता है। जब वो क्लोज़ होता है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, जैसे अभी ओपन है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना अगर यहाँ से पास हो भी रही है ना, सही है, तो जो है वो यहाँ आकर जो है ना वो रुक जाएगी, सही है, वो यहाँ से आगे नहीं जा सकती बिकॉज़ बीच में जो है ये गैप आ गया, सही है। तो इस गैप को आप फिल इस तरह से करते हो कि आपका जो ये है ना आपका स्विच है ये क्लोज़ हो जाता है, सही है। तो जब ये क्लोज़ हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आती है एंड देन वो यहाँ से सीधी पास होकर और आपके बल्ब तक पहुँच जाती है और आपका बल्ब जल जाता है। सो दैट्स लाइक हाउ अ सर्किट वर्क्स नॉर्मली, सही है। और जैसे ही आप ये बटन वापस खोल दोगे तो जो है आपका स्विच, आपका बल्ब बंद हो जाएगा क्योंकि आपका स्विच जो है वो खुल गया, ओके। अच्छा जी, 11.3 हमारे पास यूनिट, इट सेज़ कि व्हाट इलेक्ट्रिसिटी अनेबल्स अस टू डू। इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या क्या करने की इजाज़त देती है या हम क्या क्या काम इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं। अच्छा जी, इट सेज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स अस विद लाइट व्हेन देयर इज़ नो सनलाइट। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी हमें रोशनी देती है तब जब हमारे पास सूरज की रोशनी नहीं आती। जैसे कि रात में आपके घरों में जो है बल्ब जलते हैं, लैंप्स जलते हैं, शैंडिलियर्स जल रहे होते हैं, तो वही वो इसलिए जलते हैं क्योंकि आपको रात में देखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। स्ट्रीट लाइट्स होती हैं आपके पास जो गलियों में या रोड्स पर लगी होती हैं, तो वो किस लिए होती हैं। अगर भाई आपके पास लाइट्स ना हों तो रात में एक्सीडेंट हो क्योंकि किसी को कुछ नज़र ना आए, क्योंकि कार्स की या मोटर बाइक्स की जो लाइट्स होती हैं, जो आगे हेडलाइट्स होती हैं, वो इतनी कैपेसिटी नहीं रखती कि वो आपको किसी एक्सीडेंट से बचा लेंगी। लाइक देयर आर रेयर केसेस के जो है आप बच जाएँ, लाइक यू स्टिल नीड अ स्ट्रीट लाइट दूर से आती हुई चीज़ को देखने के लिए, सही है। थैंक्स टू इलेक्ट्रिसिटी पीपल आर एबल टू रीड, वर्क एंड प्ले एट नाइट जस्ट एज दे कैन ड्यूरिंग द डे। भाई उन्होंने बोला है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि इसकी वजह से हम पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, रातों में खेल सकते हैं उसी तरह से जिस तरह से हम दिन में खेलते हैं। क्योंकि देखें, अगर आप दिन में पढ़ लें या आप दिन में घर के सारे काम कर लें और रात में आपके पास अंधेरा हो जाए बिल्कुल, तो आप रात में पढ़ नहीं सकते, सही है, और आप रात को कोई काम नहीं कर सकते। अगर हम पहले ज़माने में जाएं, आज से लाइक अबाउट 50 इयर्स बैक और समथिंग, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं होती फॉर सपोज़, तो लोग जो है रात में मोमबत्तियाँ जलाकर जो है वो पढ़ा करते थे। मतलब आज हम क्या करते हैं, हम एसी में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, हमारे पास खूब सारी लाइट चल रही होती है जो हम बैठ कर पढ़ते हैं ताकि हमारी नज़र ना कमज़ोर हो। बट उस ज़माने के लोग जो हैं वो उनको बहुत मुश्किल होती थी बिकॉज बेचारे मोमबत्तियाँ जलाकर एक तो बैठे हुए हैं, किताब के पास मोमबत्ती लगा कर बैठे हुए हैं, ख़तरा बहुत है क्योंकि आग लग सकती है, यू नो, मोमबत्ती में आग जल रही है, यू नेवर नो कि कब आपका हाथ लगे और मोमबत्ती जो है वो गिर जाए और आग लग जाए, या यू नेवर नो कि कब मोमबत्ती की जो है वो मोम आपकी कॉपी पे गिर जाए, आपका काम ख़राब हो जाए, या वो मोमबत्ती इतनी जल्दी ख़त्म हो जाए कि अभी आपने काम करना शुरू किया और थोड़ा सा आपका काम हुआ है कि वो मोमबत्ती ख़त्म हो जाए, तो आपके सारी रात मोमबत्ती जलाते रहोगे। तो भाई उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट हमारे लिए बहुत आसानी है बिकॉज वी हैव इलेक्ट्रिसिटी, तो हम बहुत सारे काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो वी शुड बी थैंकफुल, ऑब्वियसली वी शुड बी थैंकफुल कि इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास पंखे हैं, हमारे पास एसी है। मतलब जिस तरह का क्लाइमेट चेंज है, इतनी गर्मी होती है, कभी इतनी गर्मी हो जाती है, कभी इतनी सर्दी हो जाती है, तो वी नीड अ फैन, वी नीड अ हीटर, सही है ना, वी नीड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस और उसके लिए वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, सही है। उसके बाद इट सेज ऑरेंज वाले बॉक्स में इलेक्ट्रिसिटी पावर्स मशीन्स दैट मेक्स इट ईजियर फॉर ह्यूमन्स टू डू सर्टेन जॉब्स। अच्छा जी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी देयर वुड बी नो कंप्यूटर्स। भाई उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी पावर मशीन्स यानी कि वो वाली मशीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, उन्होंने इंसानों के काम को बहुत इजी बना दिया है। मतलब कि इसमें बताया जा रहा है कि ऐसे बहुत से काम हैं जो इंसान अब बहुत ईज़िली कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं कि भाई यहाँ प्रोफेसर कह रहे हैं कि मे बी दैट मशीन कुड हेल्प मी इफ़ ओनली आई कुड गेट इट टू वर्क। प्रोफेसर हमारे पास जो है यानी कि साइंटिस्ट हमारे पास एक कंप्यूटर के सामने खड़े हुए हैं एंड ही इज़ सेइंग कि मे बी ये मेरी कुछ मदद कर दे अगर मैं इसको थोड़ा काम में ले आऊँ, यानी कि मे बी वो कंप्यूटर अभी इनका ख़राब हुआ है तो ही जस्ट ट्राइंग कि मैं ये कंप्यूटर किसी ना किसी तरह सही कर दूँ और जो है ये मेरे किसी ना किसी तरह काम आ जाए। सही है भाई। कंप्यूटर का सीन ये है कि अगर जो है पहले ज़माने की बात ही रहते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो भाई आपको बहुत सारे काम जो हैं वो हाथ से करने पड़ते थे। आप उसके लिए जो है वो कंप्यूटर नहीं होता था आपके पास। आपको बाकायदा अगर कोई रिपोर्ट ऑफिस में आपको देनी है आपको हाथ से बैठ के लिखनी पड़ेगी। सही है। आपको लेटर्स भेजने हैं, आप लेटर्स हाथ से लिखो, देन यू हैव टू सेंड इट टू पोस्ट ऑफिस, देन वो लेटर कहीं जाकर किसी को पहुँचते थे जब तक पता भी नहीं अगला बंदा मर जाए, अगला बंदा जंग हो जाए उस शहर में, आपको नहीं पता आपका लेटर पहुँचेगा तब जब उसने पहुँचना होगा। बट आजकल इट्स सो ईजी, आपको आपकी बुक्स आराम से प्रिंट हो रही हैं। सही है। पिछले ज़माने में तो बुक्स भी हाथ से लिखी जाती थी बट आजकल के ज़माने में हज़ारों बुक्स एक एक मिनट में जो है आपकी प्रिंट हो रही हैं, बुक्स पब्लिश हो रही हैं। सही है। आपको टाइप करना होता है और आप उसकी 100 कॉपीज़ बना सकते हो। सही है। और आपको जो है लेटर्स भेजने की इतनी ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपके पास ईमेल्स हैं। आप यू जस्ट हैव टू राइट द लेटर और आपको एक क्लिक दबाना होता है एंड अगले बंदे के पास 5 मिनट के अंदर में वो ईमेल पहुंच जाती है। सो इट्स सो इजी बिकॉज आप एक कांटेक्ट में रह सकते हो अपने प्यारों से। सही है। मतलब आपको बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा उनके जवाब का या आपको बहुत इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि आपका जवाब किसी तक कब पहुंच रहा है या आपके काम में बहुत टाइम लगेगा। तो भाई आपका जो काम का टाइम है वो कम हो गया, मतलब अब आप कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो। तो ऑब्वियसली वी शुड बी थैंकफुल कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर्स और फ़ोन्स वगैरह। सही है। अच्छा जी, इट्स इलेक्ट्रिकल पावर मशीन्स दैट प्रोवाइड अस विद एंटरटेनमेंट, मे बी दैट मशीन कुड एंटरटेन मी इफ़ ओनली आई कुड गेट इट टू वर्क। भाई यहाँ प्रोफेसर साहब बोलते हैं, ऊपर पहले हमें बताया जाता है ब्लैक में कि इलेक्ट्रिसिटी पावर मशीन्स, वो वाली इलेक्ट्रिसिटी पावर मशीन्स जो हमें एंटरटेन करें। अब भाई एक तो हो गई काम वाली इलेक्ट्रिसिटी मशीन्स। सही है। अब वो वाली इलेक्ट्रिसिटी मशीन जो हमें एंटरटेन करें, जैसे कि भाई हमारे पास टीवी, आप कार्टून देखते हो टीवी पर। सही है। आप ड्रामाज देखते हो टीवी पर। फिर हमारे पास आते हैं वीडियो प्लेयर्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे होते हैं। बच्चे गेम्स खेलते हैं। सही है ना। आप स्क्रीन पे लगा कर और जी आप PS5 लेकर या PS4 लेकर आप शुरू हो जाते हो कि भाई गेम खेलना है और जी मैचेस हो रहे हैं ऑनलाइन हमारे। सही है। तो इस तरह का जो है पूरा, यानी कि मोबाइल भी एक तरह का आपकी एंटरटेनमेंट डिवाइस है। सही है। जो आपको एंटरटेनमेंट दे रही है। तो भाई यहाँ साइंटिस्ट हमारे जो है वो यही बोल रहे हैं कि मे बी ये मशीन मुझे एंटरटेन करे अगर मैं इसको काम में ले आऊँ, यानी कि मैं इसको चलाऊँ किसी तरह। सही है। तो वो टीवी के सामने बैठ के ये बोल रहे हैं। अब साइंटिस्ट हमारे थोड़े बेवकूफ़ से, उनको पता नहीं है कि इसका स्विच निकला हुआ है, मैं इसका स्विच लगा देता हूँ, बट हो सकता है कि टीवी में कोई और भी ख़राबी हो, हमें नहीं पता। तो जो है यही वाली बात है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो आपकी बहुत सारी मशीन्स हैं वो डिफरेंट तरह की हैं। कुछ आपके काम आती हैं, कुछ से आप जो है वो अपना वक्त जो है आराम से गुजार सकते हो। तो भाई ये बहुत तरीक़ों से हमारे काम आ रही हैं एंड ऑब्वियसली आपको इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए। सही है। मतलब ये ना करें कि इफ़ वी आर लकी कि हम शहर में रहने वाले लोग हैं या हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ फुल टाइम इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो उसको वेस्ट ना करें। जो है उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। अगर आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो मेक श्योर कि उस जगह का पंखा या लाइट बंद हो जहाँ से आप चले गए हैं। जो है खुला हुआ नहीं छोड़ के चले जाएँ। डोंट बी केयरलेस अबाउट दिस। सही है। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बहुत मुश्किल से बनती है और अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ तो बहुत ही मुश्किल से बनती है। बिकॉज़ जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है और बर्निंग कोल से बन रही होती है। तो भाई नॉर्मल सी बात यह है कि जो है पाकिस्तान के अलावा ऐसे बहुत से ममालिक हैं, जैसे कि हमारे पास कतर है, हमारे पास चाइना है या जापान है,
जो कि जैसे जापान और चाइना का वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ है, राइट। लेकिन कतर भी जो है हमारे पास पानी से जो है वो बिजली बना रहे हैं। बट चाइना तो इतनी आप कह सकते हैं कि डेवलप हो गई है कंट्री कि वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं किस तरह से कि आप फुटपाथ पे जब चल रहे होते हैं तो आपके पैरों से जो हीट निकल रही होती है ना, चाइना ने उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर दिया है। सो आप देख सकते हैं कि कैलिबर कितना ऊंचा है, कि दुनिया कितनी तरक्की कर रही है कि आप एक छोटी से छोटी चीज़ से जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाह रहे हो। सही है। कतर हमारे पास पानी, उनके पास मीठा पानी नहीं है कतर के पास, राइट। तो वो जो है जो हमारे पास खारा पानी होता है, सॉल्ट वाटर, उसको पहले मीठा पानी में कन्वर्ट करते हैं सॉफ्ट वाटर में, एंड देन दे मेक इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ इट। सही है। बट आई रियली होप कि फ्यूचर में पाकिस्तान खुद की इलेक्ट्रिसिटी बनाए। सही है। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के पास ज़राए बहुत हैं। हमारे मुल्क के पास मीठा पानी भी है। सही है। और हमारे मुल्क के पास ऑलमोस्ट वो तमाम चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। तो लेट्स प्रे कि फ्यूचर में पाकिस्तान खुद की इलेक्ट्रिसिटी बनाए, और जिस तरह से बाकी कंट्रीज़ बना रही हैं। और आपको मतलब बाकी इस चैप्टर में जो आपने पढ़ा वो यही था कि सर्किट क्या होता है, देन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और हमें उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए और किस तरह से यूज़ नहीं करना चाहिए। सही है। सो स्टे सेफ विद इलेक्ट्रिसिटी। सही है। बारिशों के मौसम में स्विचेस से दूर रहा करें। सही है। जस्ट मेक श्योर कि इलेक्ट्रिसिटी आपको जो है फ़ायदा दे, उससे आपको कोई नुकसान ना हो। सही है। जहाँ तक इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीन आपके लिए फ़ायदेमंद, नुकसानदेह भी हो सकती हैं अगर आप उनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें। तो या जस्ट मेक श्योर कि आप हर चीज़ को अच्छी तरह यूज़ कर रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके।